इसके पहले सदन की कार्यवाही शुरू होते ही पूर्व राज्यपाल शेखर दत्त और पूर्व विधायक डॉक्टर सुरेंद्र बहादुर सिंह को श्रद्धांजलि दी गई है। सीएम विष्णुदेव साय, विधानसभा स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने उनके साथ बिताए हुए क्षणों को याद किया है, जिसके बाद 2 मिनट तक का मौन रखा गया है। सभी सदस्यों ने श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद सदन की कार्यवाही को 10 मिनट तक के लिए स्थगित किया गया। तो देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का हंगामेदार आगाज हुआ है और सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी विधायक राजेश मूणत के लगाए गए सवाल पर जोरदार हंगामा बरपा। दरअसल विधायक मूणत ने पटवारी के साथ राजस्व निरीक्षक परीक्षा में भ्रष्टाचार का मुद्दा सदन में उठाया। पूछा कि जब सचिव स्तरीय कमेटी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की पुष्टि कर चुकी थी तो कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की गई। ये पूर्व सरकार का मामला है, इसमें कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इतने में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए सवाल पूछा कि परीक्षा आखिर कब आयोजित हुई, और इसके जवाब में मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा है कि जनवरी 2024 में आयोजित हुई। बस इसी के बाद विपक्ष ने बीजेपी सरकार के समय भ्रष्टाचार की बात कहते हुए जोरदार हंगामा बरपाया। इतना ही नहीं, दोषियों को बचाने के लिए मामले को घुमाने का आरोप भी लगाया गया है। सीबीआई जांच की मांग यहां पे कांग्रेस कर रही है, तो वहीं सवालों से घिरे राजस्व मंत्री ने अगले सत्र से पहले ईओडब्ल्यू जांच कर कार्रवाई किए जाने की बात कही। जांच की रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में कुछ लोग दोषी पाए गए, स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा गया, तो उन्होंने उसके ऊपर गृह विभाग से अभिमत लिया। गृह विभाग ने यह कहा कि इसके अंदर एफआईआर दर्ज की जाए। उन्होंने कहा इसके पूरे तथ्यों की जांच करने के लिए उन्होंने ईओडब्ल्यू को दे दिया। अब प्रश्न ही हमने खड़ा किया कि ईओडब्ल्यू को आपको देने का अधिकार है क्या? हमारी सरकार में हम ही कह रहे हैं और वो पूर्व सरकार की अनियमितताओं के प्रश्न है। सर, ये प्रश्न लिखा है, जनवरी 2024 से पटवारी से राजस्व निरीक्षक विभागीय परीक्षा के संबंध में प्राप्त शिकायत, तो हमारी सरकार की किस सरकार का, और इसलिए इस भ्रष्टाचार को दबाने के लिए इसको लिपापोती करके साल भर से बचा रहे हैं। तो सीबीआई को सौंपेंगे क्या? हमारे सरकार के समय की जितनी बातें हैं सबको सीबीआई को सौंपें, इसको भी सीबीआई को सौंपें। कि ये जो परीक्षा की प्रक्रिया है, चुनाव से, विधानसभा चुनाव से ठीक 2-3 महीने की शुरुआत हुई इनकी, और इनका परिणाम फरवरी 2024 में आया, और परीक्षा परिणाम आने के बाद फिर में शिकायतों का दौर चला कि इसमें परीक्षा में अनियमितता हुई है। उनके शिकायत के आधार पर हमने सामान्य प्रशासन विभाग को लिख करके 5 सदस्य बनाई और सदस्य ने जांच किया, तो जांच में वाकई में पाया गया कि इसमें कुछ अनियमितता हुई है।